मोदी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। लोगों को अब नेपाल का आंदोलन और भारतीय नेताओं के बेटों की विलासिता वाली जिंदगी और हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार उछाल मारता नजर आने लगा है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। आज बेहद अहम मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए आज की चर्चा बेहद खास है, ध्यान से सुनिएगा। आज देश का आम आदमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां उसे साफ दिखाई दे रहा है कि सत्ता किसके लिए काम कर रही है। एक तरफ वो बच्चा है जो पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, और दूसरा वो किसान है जिसकी जमीन छीनी जा रही है, और तीसरी तरफ देश का सबसे अमीर आदमी है जिसे सस्ते दामों पर सरकारी जमीनें और सुविधाएं दी जा रही हैं। मीडिया प्रचार में अरबों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की मदद के लिए 1250 रुपए तक भी नहीं है। ये असमानता सिर्फ संयोग नहीं है दोस्तों, बल्कि उस व्यवस्था का भी नतीजा है जो धीरे धीरे आम आदमी से उसका हक छीनकर कुछ चंद उद्योगपतियों के हवाले कर दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही विकास है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा यानी एनटीएससी जैसी योजना गरीब छात्रों के लिए वरदान थी। लाखों छात्र अपनी पढ़ाई के लिए इस योजना पर निर्भर थे। उन्हें प्रति माह 1250 और आगे चलकर 2000 तक छात्रवृत्ति जो है वो मिलती थी, जिससे वो अपनी पढ़ाई को पढ़ाई का खर्चा करते थे, जिससे किताबें, हॉस्टल का खर्च और परीक्षा की जो फीस है वो निकल पाती थी मुश्किल से। लेकिन 2021 में सरकार ने इसे बंद कर दिया। वजह बताई गई समग्र समीक्षा। असल में ये समीक्षा सिर्फ एक बहाना थी ताकि गरीब छात्रों की मदद रोक दी जाए। जो योजना शिक्षा के अधिकार की नींव थी दोस्तों, उसे बंद करके सरकार ने यह साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता गरीबों की शिक्षा नहीं, बल्कि अमीरों के लिए रास्ता साफ करना है। और इसी बीच अडानी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो देश को हिला देने वाले हैं। बिहार में 1020 एकड़ जमीन सिर्फ ₹1 सालाना किराए पर दी गई। ये कोई बंजर जमीन नहीं, बल्कि यहाँ लाखों आम, लीची, सागौन के पेड़ खड़े हैं। इन्हें काटकर थर्मल प्लांट बनाया जाएगा और बिजली बेची जाएगी। ₹7 प्रति यूनिट। वहीं गुजरात में मुद्रा पोर्ट से लेकर अहमदाबाद तक हजारों हेक्टेयर जमीन जो है वो सस्ते पर दी गई। मध्य प्रदेश में सरकारी मूल्य 195 करोड़ वाली जमीन मात्र 47 करोड़ में ट्रांसफर कर दी गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जंगलों और खनिज संसाधनों की लूट हो रही है। महाराष्ट्र में बिजली वितरण के लिए जमीन दी जा रही है। हरियाणा में जमीन उपयोग बदलकर लाभ दिया जा रहा है। और राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों बीघा जमीन दी जा रही है। ये विकास नहीं, बल्कि देश की संपत्ति को कुछ लोगों के हवाले कर देने की एक साजिश है दोस्तों। आज एक तरफ छात्रवृत्ति जो मिलती है वो बंद है, तो दूसरी तरफ प्रचार में करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मीडिया प्रचार के लिए 5000 करोड़, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 3000 करोड़ और बुलेट ट्रेन पर 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये पैसा कहां से आ रहा है? कहां से? गरीबों के करों से। वही कर जिसने छात्र की किताबें खरीदी जा सकती थी, जिसमें किसानों को सिंचाई मिल सकती थी, अस्पतालों में दवाइयां उपलब्ध हो सकती थी। लेकिन सत्ता के खेल में यह पैसा उन लोगों पर खर्च हो रहा है जिन्हें देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। यह विरोधाभास आम आदमी के लिए एक दर्द बन गया है। वो पूछ रहा है कि क्या यही विकास है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार में दी गई जमीन पर 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगे हैं।
पर्यावरण का विनाश कर अडानी के लाभ पहुंचाने का जो खेल है वो देश की जनता के आंखों के सामने हो रहा है। फिर भी मीडिया का बड़ा हिस्सा चुप है। विपक्ष की आवाज को राजनीति कहकर खारिज किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या देश की संपत्ति कुछ अमीरों के लिए है? क्या गरीब की शिक्षा और किसानों की जमीन की कोई कीमत नहीं, कोई अहमियत नहीं रह गई है? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि ग्रामीण इलाकों में विरोध के जो ये सुर हैं, आवाजें हैं, वो उठ रही हैं। छात्र संगठन, पर्यावरण कार्यकर्ता, किसान, सब इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग जनता की आवाज से बेखबर है। विकास की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है। जिस विकास का दावा किया जाता है उसमें न शिक्षा के लिए जगह है, न पर्यावरण के लिए और न आम आदमी के लिए। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से देश को बेचने की प्रक्रिया बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि अडानी कौन है, सवाल ये है कि क्या देश की संपत्ति और नीति का उपयोग कुछ लोगों की अमीरी बढ़ाने में किया जाएगा, सिर्फ उसी में किया जाएगा। ये विरोध अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा है दोस्तों, ये नैतिक सवाल भी बन चुका है। जी हां, नैतिकता का। लोकतंत्र में जनता की भलाई सबसे ऊपर होती है, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। तस्वीर ही बिल्कुल पलटी हुई है। जनता के करों से जुटाए गए पैसे को अरबपतियों को भेजा जा रहा है, उनके जेबों में डालने का जो खेल है वो यहां पर चल रहा है। छात्रवृत्ति बंद करना, किसानों की जमीन छीन लेना, पर्यावरण को नष्ट कर देना, ये सब एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि ये सिर्फ नीति नहीं बल्कि नैतिक पतन का मामला भी है। क्या हम चुप रहेंगे या अपनी आवाज उठाकर बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूं और आप पर ही छोड़ती हूं, क्योंकि दोस्तों अब समय आ गया है कि देश की जनता आगे आए, आप और हम आगे आए। हर स्कूल में शिक्षा का अधिकार हो, हर गांव में पर्यावरण की रक्षा हो, अडानी जैसे उद्योगपतियों को सस्ते दर पर जमीन देकर देश का भविष्य ना बर्बाद किया जाए। ये सिर्फ सरकार का मामला नहीं है, ये राष्ट्र की आत्मा का भी सवाल है। गरीब की शिक्षा, किसानों की जमीन, जंगल का संरक्षण, यही असली विकास है। आप मानते हैं मोदी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। सवाल यही है कि क्या हम चुप रहेंगे या बदलाव के लिए उठ खड़े होंगे दोस्तों। लेकिन ये तभी संभव है, ये जो बदलाव की मैं बात कर रही हूं, ये तभी संभव है दोस्तों जब आम जनता जागरूक हो, सवाल पूछे और भ्रष्टाचार का विरोध करे। छात्र, किसान, कर्मचारी सबको एकजुट होकर सरकार से जवाब मांगना होगा। और आज का दौर ऐसा है जहां चुप रहना सबसे बड़ी गलती होगी। विकास का मतलब अमीरों के लिए योजनाएं नहीं, बल्कि हर गरीब, हर छात्र, हर किसान तक अवसर और सम्मान पहुंचाना है। यही असली राष्ट्र धर्म है। जी हां, इस राष्ट्र धर्म में आप अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, यही हमारा कर्तव्य है। अगर हम अभी नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें कभी माफ नहीं करेगी दोस्तों। इसलिए समय है जागने का, सवाल पूछने का और बदलाव के लिए खड़े होने का। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, ना पसंद हो, आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, दोनों ही राय आपकी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो ऐसे में ये चर्चा सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।